आज का विषय है मृदुवाणी। इस विषय का प्रारंभ मैं ऋग्वेद के इस मंत्र से करती हूं। मानो निदे च वक्तवेर्यो रणधीर रावणे त्वे अपि क्रतुर्मम। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम कभी किसी को कटुवचन मत बोलना, किसी की निंदा न करना, कृतज्ञ न बनना, दुखी लोगों की सहायता करते रहना। तुम्हारा प्रत्येक शुभ कर्म परमेश्वर को समर्पित हो। इस मंत्र का संदेश यह है कि मधुर वचन से सभी को सुख मिलता है, सभी प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, जबकि कटुवचन हृदय में कांटे के समान चुभ जाते हैं और असह्य कष्ट देते हैं। मीठा बोलना वशीकरण मंत्र है, अतः मनुष्य को सदैव मधुरभाषी बनना चाहिए। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करने से ही सर्वत्र सुख, शांति व उल्लास का वातावरण बनता है। मधुर भाषण कामधेनु के समान होता है। यह समस्त कामनाओं को पूरा करता है, यश और कीर्ति को बढ़ाता है। कितना ही कठोर हृदय व्यक्ति हो, प्यार के दो मीठे बोल सुनकर वह हर प्रकार का सहयोग देने को तत्पर हो जाता है। प्रिय वचन बोलने से संसार में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है, पर इसका तात्पर्य किसी की खुशामद या चापलूसी करने से नहीं है। अपनी बात को पूरी दृढ़ता से कहते हुए भी मधुरता का आंचल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मधुर भाषण से मनुष्य को जितना सुख और आनंद प्राप्त होता है, उतना न तो शीतल जल प्रदान कर सकता है, न शीतल छाया और न ही चंदन। इसलिए सदा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपहु शीतल होए। प्रभु ने हमें वाणी का एक दैवीय गुण प्रदान किया है और वह नहीं चाहता कि हम कभी भी कठोर वचन बोलें। तभी तो उसने जवान में हड्डी का प्रयोग नहीं किया है। इस मीठी वाणी से हम संसार में अनेक मित्र बना सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही सीख दी थी। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। कटु भाषण बहुत अनर्थकारी होता है। मर्मभेदी वाणों से मनुष्य के हृदय को उतना संताप नहीं होता जितना कठोर वचनों से होता है। शस्त्र से कटा हुआ घाव फिर भी भर जाता है, परंतु कटुवाणी रूपी शस्त्र का घाव नहीं भरता। रूखे और तीखे वचन मनुष्य के मर्म को भींच डालते हैं। अतः कटु एवं रूखी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। अंधे, काने, लंगड़े, लूले और कुरूप पुरुष से भी ऐसा कहकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उसका दिल दुखाना चाहिए। दूसरों की निंदा करना, उनके दोषों को प्रचारित करके आनंद लेना, जो हमें सहयोग दें उनके प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करना भी कटु वचनों के ही समान मर्मभेदी होता है। यदि हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है तो सदैव शुभ कर्मों में ही ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा जहां दुष्ट कर्म करने वालों का नाशक है, वहीं दूसरी ओर सत्कर्म करने वालों का पिता तुल्य रक्षक एवं शक्तिवर्धक है। अनुचित, विरुद्ध एवं कटु वचन बोलने वालों को वह अपनी शक्ति से नष्ट भी कर देता है। पर छिद्रान्वेषी, अशिष्ट, कटुभाषी एवं कृतज्ञ व्यक्ति समाज में कुदृष्टि से देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आचरण स्वयं उनके विनाश का कारण होता है। अतः मधुर भाषण मनुष्य के चरित्र का उत्कृष्ट गुण है, ये मान के हम सभी को सदैव मृदु भाषा ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषण हमारे चरित्र का सर्वोत्कृष्ट गुण है।